मध्य प्रदेश में पीएम आवास योजना में भारी लापरवाही सामने आई है। बिना गाइडलाइंस जारी हुए सरकार ने हितग्राहियों का चयन कर लिया। अब आधे से ज्यादा अपात्र घोषित हो गए हैं। सरकार के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती है कि इन अपात्र हितग्राहियों से पैसे कैसे वापस हों। इसके लिए सरकार को काफी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। ये है राकेश वर्मा दिवाड़िया। सीहोर के इस छोटे से गांव में इसी टूटे फूटे मकान में रहते हैं। पीएम आवास योजना के तहत इन्हें मकान बनाने के लिए किश्तें जारी हुई थीं। इन्होंने अपना मकान बनाना शुरू भी कर दिया था, लेकिन अब ये अपात्र घोषित हो गए हैं। केंद्र सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस के आधार पर इन्हें मिली किश्त अब छीन ली जाएगी। मकान बिल्कुल कच्चा है, वो गिर गया है। काय में रेरम्मा साहब हूँ, दरबार और बल्ली है, उसमें भी नाच पैदा नहीं होता है, पेट नहीं भराता है मेरा। और कैंसिल हो रही सरकार बनी से, और दे जाए हमारे पुटी दरबार। दिवाड़िया अकेले नहीं हैं जो अपात्र घोषित हुए हैं। केंद्र सरकार की ओर से गाइडलाइंस जारी होने के बाद मध्य प्रदेश में करीब 1 लाख लोग पीएम आवास योजना से बाहर हो जाएंगे। प्रदेश सरकार की लापरवाही देखिए कि बिना गाइडलाइंस जारी हुए सरकार ने सभी जिलों में आवास देने के लिए हितग्राहियों का चयन कर लिया। उन्हें 3 किश्तें भी जारी कर दी, हर एक किश्त 40,000 की। 23 मार्च को केंद्र सरकार ने गाइडलाइंस जारी की तो सरकार में हड़कंप मच गया। सरकार की गाइडलाइन थी, भारत सरकार की जो गाइडलाइन थी वो पहले से 23/3/2017 तक किसी को भी बताई नहीं गई। 23/3/17 के पर जो ACS है जुलानिया जी, उन्होंने निर्देश जारी करे कि जिनको भी गलत कुटीर आवंटित कर दी गई है, अपात्रों को जो पात्र कर दिया गया उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और उनसे वसूली की जाए। पीएम आवास योजना के तहत मकान बनाने के लिए जो गाइडलाइंस जारी हुई हैं, उनमें ये अनिवार्य किया गया है कि हितग्राहियों के पास पहले पक्की छत या दीवार ना हो, मोटरसाइकिल या तिपहिया वाहन ना हो, मछली पकड़ने के लिए नाव या अन्य कोई कृषि उपकरण ना हो, 50,000 तक कोई ऋण ना लिया हो, परिवार में कोई भी सदस्य सरकारी कर्मचारी ना हो, कोई लैंडलाइन ना हो। इसके अलावा 10,000 रुपए से अधिक मासिक आय वाले परिवारों को भी अपात्र माना गया है। परिवार आयकर ना देता हो, 2.5 एकड़ या इससे अधिक सिंचित कृषि भूमि हितग्राहियों के पास ना हो। इस तरह कुल 13 गाइडलाइन केंद्र सरकार ने जारी की हैं। अपर मुख्य सचिव RS जुलानिया ने अब नई गाइडलाइंस के आधार पर हितग्राहियों के चयन का निर्देश दिया है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश में BPL की सूची में भी कई खामियां हैं। 80% सूची गलत है। ऐसे लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, जिनके पास ट्रैक्टर है, घर में टीवी है, सब कुछ है, नाम गरीबी रेखा के नीचे है। और ऐसे लोग जिनके पास 2 टाइम खाने का नहीं है, वो गरीबी रेखा के नीचे नहीं है। अपात्र लोगों को किश्तें जारी होने से सभी जिलों में ग्रामीण विकास विभाग के अफसर परेशान हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या करें। अपात्र लोगों से सरकार कैसे वसूली करेगी? सरकार FIR दर्ज करने से कतरा रही है, क्योंकि इससे गांव में स्थिति बिगड़ सकती है। FIR करने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है, लेकिन प्रयास यह है कि यदि संपन्न है, उसका गलती से नाम आ गया है और गाइडलाइन के बाद में आया, तो उसके बाद में उसे रिकवरी की व्यवस्था की जाएगी या फिर कोई ऐसा समाधान कारक उपाय निकाला जाएगा जिससे काम भी हो जाए और परेशानी भी। राज्य सरकार ने अपात्र लोगों की जानकारी देने वालों को 5,000 के इनाम की घोषणा की है। इधर नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने पीएम आवास योजना के बजट आवंटन को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि पीएम आवास योजना के बजट आवंटन में भेदभाव किया गया है। बंदर बाट प्रधानमंत्री आवास योजना में हुई है। जो सही में गरीब जिले हैं, खास तौर से आदिवासी जिले, वहां पर आवंटन कम है, और जहां पर मंत्री और मुख्यमंत्री का कार्य क्षेत्र है, वहां पर हजारों की संख्या में आवास दिए जा रहे हैं। राज्य सरकार को इस योजना के लिए बजट आवंटन में इतनी जल्दी थी कि उसने गाइडलाइंस का भी इंतजार नहीं किया। अब ऐसे में अपात्र लोगों से पैसा वापस निकालना टेढ़ी खीर साबित हो सकता है। समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।